हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई साइंस स्टडी। और इस चैनल पे 9th और 10th का जो साइंस का सिलेबस है उसके लिए मैं वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए, जिससे कि मैं और आपकी मदद कर पाऊँ और आपके माध्यम से और लोगों तक पहुंच पाऊं और अपने चैनल को थोड़ा ग्रोथ उसकी देख पाऊं। तो इसलिए आप लोगों का सहयोग मैं चाहता हूं और आप लोग सहयोग करते रहिए। तो 9th का जो मैटर इन सराउंडिंग्स, ठीक है, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किए थे और आज हम उसके आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आज टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। हम जानते हैं मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच एक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो कोई भी चीज जिसमें मास होता है या जो स्पेस एक्यूपाई करती है उसको हम मैटर कहते हैं। तो मैटर मेनली जो है, मैटर की 3 स्टेट्स होती है ना। मैटर को हम 3 स्टेट्स में देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो ये जो स्टेट्स होती हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है। तो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी के बेस पे जो है मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो जो स्टेट्स होती है वो डिपेंड करती है इंटर पार्टिकल स्पेसेस, है ना, कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस कितना है, उसके ऊपर जो है उसको जो है सॉलिड या लिक्विड या फिर गैसेस में क्लासिफाई किया जाता है। दूसरा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कितना है। जैसे सॉलिड में हम देखते हैं बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, लिक्विड में कम होता है और गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, और इसके बेस पे हम स्टेट्स जो है मैटर की डिसाइड करते हैं। और तीसरा है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, है ना, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है वो भी जो है उस पर भी डिपेंड होती है कि मैटर की स्टेट क्या होगी। ओके, तो आगे हम देखते हैं। तो दीज आर 3 थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 3 चीजें बताई और इसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि मैटर की जो स्टेट है वो क्या होगी, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन। तो फर्स्ट है हमारा सॉलिड स्टेट, है ना। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है? सॉलिड्स में हैव डेफिनेट शेप एंड वैल्यू। तो जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे सॉलिड की जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। इनके बीच जो पार्टिकल स्पेस होता है बहुत कम होता है और इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत उनकी कह सकते हैं सॉलिड में जो है डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। डेंसिटी मतलब पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। तो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है बहुत कम होता है। इंटर पार्टिकल जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए सॉलिड का जो शेप होता है या जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। उसको आसानी से चेंज नहीं कर सकते और सॉलिड्स जो है वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, है ना, कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है। और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट होते हैं, है ना, इधर उधर मूव नहीं करते हैं। ओके, तो देख लेते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, सॉलिड की प्रॉपर्टीज। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वैल्यू, है ना। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है, शेप होता है, डेफिनेट होता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है बहुत कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे को फोर्स करते हैं और अट्रैक्शन फोर्स होता है उनके बीच और एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। Solid maintain their shape even when they are subjected to external force, they are rigid. तो सॉलिड जो है वो रिजिड की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि सॉलिड जो है अपना शेप को मेंटेन रखते हैं। अगर उन पे बाहर से भी फोर्स डाला जाता है तब भी वो आसानी से अपनी जो है शेप को चेंज नहीं करते हैं। सॉलिड जो है कंप्रेस्ड नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच स्पेस नहीं होता है तो इसलिए वो कंप्रेस्ड नहीं होते हैं आसानी से। और पार्टिकल्स जो है केवल अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट होते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत ही कम होती है और सॉलिड हैव एन ऑर्डरली अरेंज्ड ऑफ द पार्टिकल्स। सॉलिड के एग्जांपल लाइक जिस मेटल्स है, मोस्ट ऑफ द मेटल सॉलिड है, लाइक एज आयरन, कॉपर, है ना। तो आप समझ गए होंगे सॉलिड की प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं दूसरी स्टेट, लिक्विड।
तो लिक्विड स्टेट जो है उसमें क्या होता है, तो लिक्विड जो स्टेट होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है कंपेयर देन सॉलिड्स के, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू सॉलिड बट स्टिल वेरी लेस एज कंपेयर टू गैसेस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, तो लिक्विड के पार्टिकल्स की जो है प्रॉपर्टीज क्या होती है लिक्विड की, कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर देन सॉलिड्स के, और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो कम होता है, ठीक है, कंपेयर देन सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर देन इनके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, लेकिन गैसेस से अगर कंपेयर करें तो इनके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, है ना, दिस स्लाइड टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं और पूरा जो लिक्विड होता है उसमें मूव करते रहते हैं, ठीक है। इनके मोशन को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। तो इरेगुलर पाथ्स में मूव करते हैं, कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता है, और लिक्विड के पार्टिकल्स हमेशा जो है मूवमेंट करते रहते हैं। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड के पार्टिकल्स से ज़्यादा होती है और गैसेस के पार्टिकल्स से कम होती है। तो इसीलिए जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में ही मूव करते हैं, तो इसीलिए लिक्विड का जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है। लिक्विड को जिस तरीके के बर्तन में करेंगे उसी का शेप ले लेगा, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। जैसे 1 लीटर हम लिक्विड लेते हैं तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे किसी भी बर्तन में उसको किया जाए। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, है ना। तो ये सारी जो है प्रॉपर्टीज है लिक्विड की। अभी हमें एक बार इसमें नोट्स में देख लेते हैं। तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू सॉलिड बट दे still very less as compared to gases. The particles of liquid can slip and slide over each other. तो लिक्विड के मैंने बताया पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के ऊपर स्लिप होते हैं, स्लाइड होते हैं, और इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स जो है वो is strong enough to hold the particles together but not strong enough to hold the particles in a fixed position. तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स इतना होता है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच कि ये लिक्विड छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन लिक्विड के अंदर ही ये जो है मूव करते हैं, ठीक है, किसी एक फिक्स पोजीशन पे नहीं रहते हैं, और मतलब अट्रैक्शन फोर्स जो है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच कम होता है देन सॉलिड के। और लिक्विड का जो है शेप डेफिनेट नहीं होता है, लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप व्हाट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू, लेकिन वॉल्यूम जो है फिक्स्ड होता है वॉल्यूम, और लिक्विड टेक अप द शेप द कंटेनर इन विच दे आर poured, और जिस कंटेनर में लिक्विड को रखा जाता है उसी का शेप वो ले लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज मोर the kinetic energy of particles is more than solids, thus liquid have disorderly arranged of particles compared to solid. तो काइनेटिक एनर्जी जो है लिक्विड के पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है सॉलिड से, और इसीलिए वो मूव करते हैं इन द लिक्विड्स, और लिक्विड जो है वो कंप्रेस्ड मच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, मतलब इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो थोड़ा सॉलिड से ज़्यादा होती है ना। सॉलिड के कंपेयर देन लिक्विड्स को कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते हैं लिक्विड, ठीक है। जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया। आप देखते हैं गैसेस, है ना, तो गैसेस का देख लेते हैं। देखिए गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो स्पेस होता है, ठीक है, इंटर जो पार्टिकल स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए गैसेस के पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है, निग्लिजिबल होता है। और जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और गैसेस के पार्टिकल्स वो जो है कॉन्टिन्यूअस मूव करते हैं, है ना। वो गैसेस के पार्टिकल्स जो है हर समय मूव करते रहते हैं इधर उधर, और इनका जो है गैसेस जो है डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप। तो गैसेस की जो शेप है वो भी फिक्स नहीं होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो मूव करते रहते हैं, कहीं भी मूव करते रहते हैं। तो इसीलिए गैसेस का जो शेप होता है वो भी फिक्स नहीं होता है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। और गैसेस जो है हाईली कंप्रेसिबल होती है ना, इनको मतलब कंप्रेस किया जा सकता है बहुत ज़्यादा, है ना। एक कंटेनर में, छोटे से कंटेनर, एक लार्ज अमाउंट जो गैसेज है उसको भरा जा सकता है, क्योंकि गैसेज जो है वो कंप्रेसिबल होती हैं, है ना। जैसे एलपीजी है तो लिक्विफाइड कंप्रेस्ड गैस, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सॉरी। तो लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैस है वो क्या है, उसको कंप्रेस करके जो है सिलेंडर में फिल किया गया है। इसी तरीके से सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, उसको भी कंप्रेस करके जो है सिलेंडर में भरा जाता है। तो गैसेज जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है ना, इनको हाई प्रेशर पे जो है बहुत ज़्यादा जो है कंप्रेस किया जा सकता है। ओके, तो देख लेते हैं गैसेज के
प्रॉपर्टीज जैसा कि मैंने आपको डिस्कस की है। तो गैसेस के पार्टिकल्स मैंने मतलब बोला ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं, फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। दे हैव very disorderly arranged of particles compared to solids and liquids. And the force of attraction between the particles is negligible. Hence the particles of gases move freely in all direction. तो गैसेस के पार्टिकल्स जो है हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जिस कंटेनर में इनको गैसेस को रखा जाता है, तो गैसेस के पार्टिकल्स क्या है उस पर लगातार टकराते रहते हैं और आपस में भी टकराते हैं, और गैसेस के पार्टिकल्स जो है वो कंटेनर की दीवार से भी टकराते हैं और उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है सिलेंडर को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, फट जाता है। क्यों? क्योंकि गैसेस जो है वो जब गर्म करते हैं तो गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है, गैसेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो वो ज़्यादा जो है फोर्स एक्सर्ट करते हैं जो कंटेनर की दीवार होती है उस पर, और इससे क्या होता है वो फट जाता है कंटेनर। ओके, तो पार्टिकल्स ऑफ गैसेज है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। दे मूव विद हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन एंड कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। गैसेज का डेफिनेट शेप और वॉल्यूम जो है दोनों ही डेफिनेट नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। दे फिल अप द कंटेनर कंप्लीटली, है ना। जिस कंटेनर में गैसेस को रखा जाता है वो उसको पूरा फिल कर देती है। और गैसेस जो है कंप्रेस्ड इजीली किया जा सकता है, जैसे एलपीजी सिलेंडर यूज्ड एट होम और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सिलेंडर जो है यूज्ड इन व्हीकल्स। ठीक है, यहाँ पे जो गैसेस है उनको कंप्रेस करके सिलेंडर में भरा गया है। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं गैसेस के। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फ्लूइडिटी और रिजिडिटी, है ना। फ्लूइडिटी मीन्स क्या होता है, जो लिक्विड और गैसेस जो होती हैं आर ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड एज फ्लूइड्स। तो गैसेस और लिक्विड्स को जो है फ्लूइड कहा जाता है क्योंकि ये फ्लो होती है ना। लिक्विड जो है फ्लो होता है फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, है ना। हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जो है लिक्विड्स जो है फ्लो होते हैं, जैसे नदी का बहाव देखते हैं तो वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होती है। और गैसेस जो है वो हर डायरेक्शन में फ्लो होती है, हर डायरेक्शन में स्प्रेड होती है ना। तो गैसेज एंड लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड्स, इनको फ्लूइड्स कहा जाता है। और सॉलिड्स जो होते हैं दे आर नॉन एज रिजिड, है ना, उनको रिजिड कहा जाता है क्योंकि वो उनमें एक प्रॉपर्टी होती है सॉलिड में कि वो जो है डीफॉर्मेशन को रेसिस्ट करते हैं, मतलब अपनी जो है शेप को आसानी से चेंज नहीं करते हैं, है ना। सॉलिड जो है उसका शेप डेफिनेट होता है और वो आसानी से उसको चेंज नहीं किया जा सकता है और वो फ्लो नहीं होते हैं, तो इट इज नॉन एज रिजिड। तो सॉलिड जो है वो रिजिड में आते हैं और इस प्रॉपर्टी को रिजिडिटी कहते हैं, है ना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस टू रेसिस्ट एनी डीफॉर्मेशन लाइक चेंज इन शेप, बीइंग कंप्रेस्ड etc। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। और धन्यवाद, चैनल से जुड़े रहिए और इसके आगे के टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो इंटरचेंज होता है स्टेट्स के बीच में, ठीक है, क्या इफेक्ट होता है, कैसे टेम्परेचर की मदद से जो है जो स्टेट्स होती है उनको इंटरचेंज किया जा सकता है, सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को गैसेज में। तो आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और थैंक यू।